आपको बताने वाली हूँ टैरोट रीडिंग और हीलिंग क्या होती है। हीलर्स क्या करते हैं, टैरोट रीडर क्या करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके तहत टैरोट रीडर आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में लेखा जोखा आपको बताता है। यानी कि वो आपको ऐसी चीज़ें भी बताता है जिससे आपके जीवन का उद्धार कल्याण हो जाए, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं, आपके जीवन की नकारात्मक क्रियाएं जो भी आपके ऊपर हो रखी है या तांत्रिक क्रियाएं तक होती है इसके अंदर, वो चीज़ें भी आपकी समाप्त कर सकता है हीलर। दोस्तों, हीलिंग को बहुत सस्ता प्रोसेस ना समझिए, ये बहुत बड़ा काम है, ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है रीडर को। क्योंकि हीलर जो करता है ना, वो एक ईश्वर की भांति आपके जीवन का कल्याण नहीं करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन की वो ख़त्म करता है, बुराई को ख़त्म करता है, दुखों को ख़त्म करता है। उसको ख़त्म करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में से निकालनी पड़ती है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है। दोस्तों, हीलर जो होता है, जो लोगों की ऊर्जा, मनोस्थिति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जो दृष्टि लगाता है, वो दृष्टि की वजह से आपके जीवन में बहुत अच्छा आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगता है। आध्यात्मिक परिवर्तन होने के साथ ही आपको ईश्वर पे विश्वास भी होने लगता है, क्योंकि आपके जीवन से आपके दुश्मन यानी नकारात्मकता, दुखद स्थिति और तांत्रिक क्रियाओं का नाश होने लगता है। दोस्तों, टैरो रीडिंग और हीलिंग क्या है, इसका क्या महत्व है आपके जीवन में, इसके बारे में आपको विस्तार से कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, टैरो रीडिंग और हीलिंग का कार्य। दोस्तों, अक्सर लोग टैरो रीडिंग को केवल भविष्य जानने का साधन समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक गहराई रखता है। एक टैरो रीडर न केवल आपकी समस्याओं का समाधान बताता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करने में सहायता करता है। टैरो रीडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों, टैरो रीडिंग आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय संकेतों के माध्यम से यह बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है। याद रखिए, संभावनाएं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप टैरो रीडर का कहना मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, या फिर जो भी स्पिरिचुअल वो बताते हैं, जो भी आपको काम बताते हैं, जो आप करते हैं, या फिर आप उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, तो आपके जीवन में वो 100% तक आपके भविष्य की घटनाओं को संतुलित कर सकते हैं, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी दे सकते हैं। लेकिन केवल ये आपके उसकी राय को मानने पर, उसकी समस्याओं के समाधान को उस तरीके से मानने पर जिस तरीके से वो समझाना चाहते हैं निर्भर करता है। दोस्तों, टैरो रीडर ना सिर्फ भविष्य बताता है, बल्कि आपको वो बुराई से दूर लेकर के जाता है। आपके जीवन की समस्त दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव को, जो कि आपने खुद कमाए होते हैं, उस कमाई को ख़त्म करने के लिए टैरो रीडर अपनी जान को जोखिम में डालता है। बल्कि यह आत्म जागृति और सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। दोस्तों, हीलिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है। दोस्तों, हीलिंग टैरो रीडिंग से भी ज़्यादा गहरी प्रक्रिया है। एक हीलर आपकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे ब्रह्मांड में विसर्जित करता है, लेकिन ब्रह्मांड में विसर्जित करने से पहले वो खुद के अंदर ऑब्जर्व करता है, क्योंकि वो आपके सामने बैठा होता है और आपकी नकारात्मक ऊर्जा को वो अपने शरीर में महसूस करता है, और इसी माध्यम से वो बता पाता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, आप मुक्त हो सके, इसके लिए वो बहुत गहराई से उसको डीप में समझता है, और उस चीज़ को ख़त्म करने में जो चीज़ें बुराई का प्रतीक है, बहुत आपकी मदद करता है। और मदद ही नहीं करता है, मैं तो ये कहूँगी एक ऐसा पवित्र और सबसे ऊपर का काम सृष्टि का है, आध्यात्मिक, जो एक हीलर करता है, एक टैरो रीडर करता है आपके जीवन के बारे में। दोस्तों, ये काम बहुत संवेदनशील होता है, इसे तीसरी आंख खुले बिना नहीं किया जा सकता है। सिक्स सेंस जिसकी हाई पावर की होती है, जिसकी सिक्स सेंस, मान लीजिए भविष्य की घटनाएं जो देख सकता है, जिसको महसूस हो जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये वही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो अपनी सिक्स सेंस को और भी ऊंचे लेवल तक ले जा करके ये हीलिंग का प्रोसेस करता है। दोस्तों, हीलर के सामने व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आती है और उसे उसको सहन करना ही होता है। इसलिए यह कार्य केवल अनुभव और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है। दोस्तों, टैरो रीडर और हीलर का सम्मान क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, टैरो रीडिंग और हीलिंग कोई साधारण कार्य नहीं है। जब एक हीलर या टैरो रीडर आपकी ऊर्जा से जुड़ता है, तो वह आपको दुख, परेशानी और कष्टों को महसूस करता है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि किसी की तकलीफ को अपने ऊपर लेना, यानी कि आपके जीवन में जो कष्ट आप भोगते हैं वो आपके कर्म का फल होता है, लेकिन टैरो रीडर आपके जीवन के कष्टों को स्वयं भोगता है।
जब तक कि वो उसको ब्रह्मांड में विसर्जित करने योग्य नहीं हो जाता है। यानी कि एक हीलर को हीलिंग करने के बाद में कम से कम 3 दिन का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैरो रीडिंग करने वाला व्यक्ति यानी कि हीलर आपको उन समस्याओं से निकालने की कोशिश में अपने आप को झोंकता है। इसलिए जो लोग टैरो रीडिंग और हीलिंग को सिर्फ एक सामान्य कार्य समझते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये एक दिव्य उपहार है जो किसी किसी को ही प्राप्त होता है। इस कला का सम्मान करना अपेक्षित नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि यह लोगों के जीवन को सकारात्मक जीने में मदद करता है। दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा टैरो रीडर मिलता है, हीलर मिलता है और वो आपके कार्य करता है, तो उसको रेसिप्रोकेट करें, उसको धन्यवाद बोलें। अगर आप तन मन धन खुशी से उसको देना चाहें उसकी सेवा में, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक टैरो रीडर अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके लिए बहुत सारे काम करता है। इसलिए उनको रेसिप्रोकेट करना, उनको अभिवादन के रूप में उनको थैंक यू बोलना, उनकी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा करता है। दोस्तों, जो ऊपरी लेवल के टैरो रीडर होते हैं वो तो सबकी जानकारी में आ जाते हैं, उनको तो उनके किए का फल धन के रूप में भी मिलने लगता है। लेकिन जो नए नए टैरो रीडर हीलर होते हैं, उनका जीवन असामान्य से भी बदतर हो जाता है जब वो आपकी हीलिंग करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी छोटे बड़े रीडर को बराबर ही समझें, क्योंकि काम सभी एक समान करते हैं। और आप कभी टैरो रीडिंग या हीलिंग से जुड़ें तो आप ज़रूर से महसूस करेंगे कि टैरो रीडर अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं रखता है। उसके अंदर जितने लोग उससे जुड़ते हैं उन सब की ऊर्जाएं रहती है। वो ऊर्जाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्यार वाली या धोखे वाली या फरेब वाली, लेकिन इन फरेब वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से ऊपर उठ कर के उसे हमेशा प्यार वाली ऊर्जा में रहना पड़ता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि यही प्यार की ऊर्जा ब्रह्मांड को उसकी ओर अच्छी ऊर्जा आकर्षित करने में मदद करती है। टैरो रीडर बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, हीलर बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, तभी ईश्वर उन पे थर्ड चक्र को जागृत करने के लिए उनको आगे रखते हैं और उनको लोगों के लिए मार्गदर्शक बनाते हैं। दोस्तों, ये काम बहुत कठिन है, और कठिन ही नहीं असंभव सा है अगर रीडर इसको कुछ ना करना चाहे। अगर इनसे मदद लेने के बाद में आप इनको अनजाने में भी अंडर एस्टिमेट करते हैं तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड का ये नियम है कि जो आप दोगे वही लोगे। जिससे आपने लिया उसको देना ही पड़ेगा। आपने उससे खुशी ली है तो खुशी भी आपको लौटानी पड़ेगी। आपने आपके जीवन में धन का आगमन करवाया है तो आपको धन उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ हिस्सा उनको नहीं देते हो तो ईश्वर आपसे वापस वो चीज़ें छीनने लगते हैं। आगे मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत संवेदनशील पेशा है ये, इसका सम्मान करें। आपको बताने वाली हूँ टैरो रीडिंग और हीलिंग क्या होती है। हीलर्स क्या करते हैं,